साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की फतेह प्रवानो। फतेह का जवाब फतेह दिओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुक्म होया गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन संबंधित आप जी नाल कुछ मिनट विचार साझे करा। सतगुरु पातशाह रहमत करन दिते हुए समय के अंदर आप जी नाल विचार हो सके। जीवन आरंभ करन तो पहला मैनू एक घटना याद आ गई। हिंदुस्तान के मरहूम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नू पटियाला यूनिवर्सिटी पंजाब ने उचेचे तौर ते कलगीधर पातशाह के जीवन संबंधित विचारां रखन वास्ते सदा पत्र भेजा है। डॉक्टर मुजीब ने डॉक्टर जाकिर हुसैन की इस वार्ता नू बकायदा आप अंकित किया है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने जबानी सुनाई सी। वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जिस वेले कलगीधर पातशाह के जीवन के संबंधित विचारां करन वास्ते पटियाला यूनिवर्सिटी आना सी ना, ते उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर कुछ किताबां मंगाइया। जिस वेले किताबां मंगाइया उन्होंने पढ़ना शुरू किया, कलम चुकी, लिखन लगे पटने की धरती तो शुरू हुए जिथे बाल गोबिंद राय का जन्म होया। अनंतपुर की धरती का दीदार किया, पौंटे की धरती ते आए। 1699 की विसाखी का वह समा जो केसगढ़ की धरती के उपर कलगीधर पातशाह ने जोहर विखाए। गुरु पातशाह का इतिहास लिख रहे हैं। सरसा नदी के कंढे ते पुजे जिथे परिवार विछोड़ा होया। चमकौर दी ओ जंग लिखी जिथे गुरु के लाला ने 10 लाख फौज दे नाल टाकरा किता। इतिहास लिखदे लिखदे सरसा नदी के कंढे तो चल के चमकौर दी गड़ी ते सरहद दीयां दीवारां ते पुज गए, जिथे कलगीधर दे छोटे फरजंद नीहां विच चिण के को के शहीद किते गए। इतिहास लिखते ही पे हैं ते की तक रहे हैं। जिस कागज के पन्ने दे उपर इतिहास लिख रहे ने ना, उस कागज के पन्ने दे उपर पानी दियां कुछ बूंदा डिग पईयां। राष्ट्रपति भवन दे खब्बे तकिया, सज्जे तकिया, बड़े हैरान होए। राष्ट्रपति भवन दे अंदर किसी नूं आउण दी इजाजत नहीं है, पर एक कागज के पन्ने दे उपर पानी दियां बूंदा कित्थों आ गईयां। जिस वेले ऐनक उतारी की तकदे हैं, अखां विचों हंझू पल पल करके चो रहे हैं। कलगीधर पातशाह का जीवन ऐसा करुणामयी है, ऐसा सैजलमयी है, जेड़ा भी इस इतिहास नूं पढ़दा है उहदियां अखां विचों हंझू पल पल करके चोण लग पैंदे हैं। ताइयों लिखिया किसी इतिहासकार ने बड़ा खूबसूरत कहना है, जे कलगीधर पातशाह के जीवन नूं पढ़ना है ना, वाचना है ना, एक तेज रफ्तार घोड़े दे ऊपर सवार होके चलना पवेगा, क्योंकि कलगीधर पातशाह के जीवन के अंदर घटनावां इन्नी तेजी नाल वापरियां ने, इन्नी तेज मनुख का मन भी नहीं दौड़ सकता। गुरु पातशाह की कुल आयु 42 साल दी ते 42 साल की आयु दे विच ऐसे महान कारनामे कर देने, एक कलगीधर पातशाह के हिस्से ही आया है। ताइयों तो लाला दौलत राय आर्या लिखदा है, कहंदा कलगी वाले पातशाह, मैं अपनी कलम चो तेनू की लिखा, मेरे कोल कोई शब्द नहीं हैं कि मैं तेरी उस्तत बयान कर सका। कलगी वाले पातशाह, मैं तेनू एक लफज लिखदा, ओ लफ्ज की है, ओ साहिबे कमाल है। तुसी साहिबे कमाल हो, तुसी उस मालक दियां बख्शिशां दे भंडार, बख्शियां हुईयां दातां दे भंडार हो। साहिबे कमाल जिथे लाला दौलत राय आर्या ने लिखिया, उत्थे हजूरी कवि अमृत राय होया। कलगीधर पातशाह दे हजूर रहन वाला अमृत राय ने एक बड़ी स्वादली गल लिखी। वो कहंदा है कि किसी कवि की कविता दे विच 9 रस होने बड़े जरूरी ने, पर कलगीधर पातशाह तुसी सारे ही रसां दे नाल भरपूर हो। एक कविता का शांतमई रस हुंदा है,
कवि दी कविता विचों लभना बड़ा ही औखा है। पर कलगीधर पातशाह जिस वेले तुहाडे जीवन नूं तकदा ना, तुहाडे जीवन दे अंदर शांत रस डलका मारदा है। किस तरह कहंदा है, जिस वेले चमकौर दी गली दे अंदर दो लाल तुहाडे शहीद हो गए, रात दे हनेरे विच लंघे ते पैर दी ठोकर साहिबजादा अजीत सिंह दी लाश नाल वजी ते शांतमई हो के उस अकाल पुरख दा शुकराना करके गुजर जाना, इस तो वड्डा शांतमई होर कोई हो नहीं सकदा। अनंतपुर दी धरती दे उपर 9 साल दी आयु अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दा शीश खून दे नाल लथपथ निम दे पत्तियां विच लिबड़िया होया अपनी झोली दे विच पा लेना, कहंदा तुहाडे तो वर्गा शांतमई होर कोई हो ही नहीं सकदा। कहंदा हजूर साहब नादेड़ दी ओ धरती जिथे जमशेद खान ने छुरा मारिया ते जमशेद खान नूं इक्को ही वार दे नाल थल्ले झटका देना ते ए गल कहनी, जमशेद खान हुन अम्मा अम्मा ना पुकार, हुन अल्लाह अल्लाह पुकार, तेरा अंत समय नजदीक है। शांतमई हो के उसनूं ए गल कह देनी, तुहाडे तो वर्गा शांतमई दुनिया दे इतिहास दे अंदर होर कोई लभदा नहीं। कलगीधर पातशाह दे जीवन नूं आरंभ करा 22 दिसंबर 1666 ईस्वी नूं पटने दी धरती ते बाल गोबिंद राय दा जन्म माता गुजर कौर दी कुखों होया है। इतिहास दे विच एक घटना बड़ी सांभी पई है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दा अनंत कारज 1632 विच होया ते 1666 दे विच घर बाल गोबिंद राय दा जन्म होया। देखो एक पिता है, असी भी गृहस्थी हां, 34 साल दे बाद एक बच्चे दा जन्म घर विच होया। 34 साल दे बाद पर पिता नूं एक काली नहीं है कि मैं अपने बच्चे दे दीदार करने ने, मैं अपने पुत्र दे दर्शन करने ने। जिस वेले जन्म होया गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ढाके दी धरती ते धर्म प्रचार कर रहे हैं। की कह रहे हैं, जेड़े हिंदुस्तान दे लोकां दे अंदर अणख खत्म हो चुकी है, गैरत खत्म हो चुकी है, उन्हां नूं इस गल दा उपदेश दे रहे ने, पै काहू को देत न पै मानत आन। ए दुनिया दे लोकों ना डरो ते ना डराओ। आज जेड़ी ह्यूमन राइट्स की गल असीं करदे हां ना, एक गल गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने साडी झोली दे विच पाई। 3.5 साल दे बाद अपने पुत्र बाल गोबिंद राय दे दीदार किते ते गुरु पातशाह उस पटने दी धरती तो अनंतपुर साहिब आए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं उसते चिट्ठियां लिख के भेजियां ने सिंघां ने। जिस वेले ढाके दी धरती ते हन बाल गोबिंद राय, जिस वेले अहलकारां दी सवारी नवाबां दी सवारी लंघदी ते उन्हां नूं मूंह चिड़ाउंदे ते गुरु पातशाह ने मुड़वा उत्तर दिता पटने दी संगत दे नाम। ओ हुक्मनामे अज भी सांभे पे ने। कहंदे जो गोबिंद किया सो भला किया, जो गोबिंद किया सो भला किया। अव्वल तो किसी सरकारी अहलकार को सलाम नहीं कहनी, अगर आ ही पहुंचे तो परांदी देनी, सरांदी नहीं देनी। गुरु पातशाह ने एक जज्बा भरिया। जिथे गुरु पातशाह ने यह गल्लां कीतियां, छोटी उम्र दे विच पटने दी धरती दे उपर 5 साल दा समा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा बितया है। इसे धरती ते जिथे अज गुरुद्वारा गुरु का बाग शुभायमान है, रहीम बख्श ते करीम बख्श कलगीधर पातशाह दे मुरीद बने। किलियां दे हिसाब नाल जगह जड़ी है गुरु कलगीधर पातशाह नूं सौंपी है। अज गुरुद्वारा गुरु का बाग उत्थे शुभायमान है। गुरु पातशाह दे कोल राजा फतेह चंद दी राणी जिस वेले उन्हां दे दीदार करदी सी ना, एक गल कहंदी सी, काश के कलगीधर पातशाह वर्गा मेरा भी पुत्र होवे, मेरी गोद दे विच खेडे। अपने हाणियां दे नाल कलगीधर पातशाह एक दिन खेडदे खेडदे राजा फतेह चंद दी राणी दे घर गए ते जाके राणी दी गोद विच पै गए। कहन लगे, मां जेड़ा भोजन तू तैयार किता है ना, अज मैनू वो छका, बड़ी तेज भुख लगी है। माता गुजर कौर ने सवाल किया, कहन लगी, बाल गोबिंद राय एक पुत्र ते 2 मावां एक किस तरह हो सकता है? ते कलगीधर पातशाह ने जवाब दिता सी, माता गुजर कौर जिस तरह अखां 2 ने पर जोत एक हुंदी है, उसे तरह एक पुत्र 2 मावां दी गोद दे विच खेड सकता है।
एक कलगीधर दे चोज सन। गुरु पातशाह 5 साल दी आयु जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे हुक्म लैके अनंतपुर दी धरती वल चाले पाए, दानापुर तक संगत नाल आई। इत्थे एक वृद्ध माता ने कलगीधर पातशाह नूं हांडी दे विच खिचड़ी पा के कलगीधर दी भेटा कीती है। अज उत्थे गुरुद्वारा हांडी साहिब हांडी संगत दे नाम नाल मौजूद है। गुरु पातशाह दी 5 साल दी आयु होई। अनंतपुर साहिब दी धरती ते कलगीधर पातशाह ने तीर अंदाजी दे जोहर सीखे। गुरु पातशाह ने अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत भाषावां सिख लईयां। गुरु पातशाह तुहानू शायद ना पता होवे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक बहुत वड्डे तैराकी सन, तैरना बहुत अच्छा जानते सन। ते जिस वेले कलगीधर पातशाह कीर्तन करदे कहंदे पंखियां दा भी मन मोह लैंदे सन। वो भी अपनियां परवाज़ां रोक के कलगीधर दी बाणी नूं सुनन लई खड़े हो जांदे सन। सच्चे पातशाह दा बचपन दा समा इस अनंतपुर दी धरती ते बितया। 9 साल दी आयु होई। गुरु पातशाह दे कोल जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे कोल कश्मीरी पंडित आए ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने बाल गोबिंद राय नूं यह सवाल किया सी, बेटा बाल गोबिंद राय तेरी आयु अजे 9 साल दी है, तू दस तेरी पालना पोसना किवें होवेगी। ते बाल गोबिंद राय ने यह जवाब दिता सी, सच्चे पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिस वेले मैं 9 महीने दा सी ना, उस वेले माता दे गर्भ दे विच उस करते पुरख मालक ने मेरी रख्या की, मेरी पालना पोसना की है। हुण तां मैं 9 साल दा हां कि वह करता मेरी रख्या नहीं करेगा, मेरी पालना पोसना नहीं करेगा। तुसी इन्हां दी बांह फड़ो ते शहादत दा जाम पी जाओ। एक पुत्र ने पिता नूं आप शहीद होने वास्ते दिल्ली दे वल तोरिया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने 9 साल दी आयु दे विच बाल गोबिंद राय नूं गुरता गद्दी दी जिम्मेवारी बख्श दी। 1682 दा समा आया। गुरु पातशाह ने इस अनंतपुर दी धरती दे उपर रंजीत नगाड़ा बजाया। जिस वेले रंजीत नगाड़ा तैयार होया, औरंगजेब फरमान करदा सी कि कोई अपने घर दे अंदर ढोल नहीं बजा सकदा, कोई करद नहीं रख सकदा, कोई घोड़ियां दी सवारी नहीं कर सकदा, कोई टोपी नहीं पहन सकदा। कलगीधर पातशाह ने हुक्मनामे जारी किए। गुरु पातशाह कहन लगे, मेरे सिख घोड़ियां दे शाह सवार होणगे, मेरे सिख टोपियां नहीं दोहरियां दस्तारा सजाउणगे। और औरंगजेब तू करद रखन दी गल करदा है, मेरे सिख किरपान सजाउणगे। तू ढोल वजाउण दी गल करदा है, मेरे सिख रंजीत नगाड़े वजाउणगे। जिस वेले अनंतपुर दी धरती दे उपर रंजीत नगाड़े वजदे पहाड़ी राजियां दे दिल दहल जाया करदे सन। सच्चे पातशाह 1685 दा समा आया, पौंटे दी धरती ते आए। गुरु पातशाह ने इत्थे यमुना दे कंढे ते पांव टिकाया। उत्थे अज गुरुद्वारा पौंटा साहिब मौजूद है। गुरु प्यार वालियो ख्याल करना, जिथे कलगीधर पातशाह दीयां तस्वीरां असी केवल मार ताड़ करदियां होइयां युद्ध दे मैदान दे अंदर बनियां होइयां तकदे आ, गुरु पातशाह दे बारे इतिहासकार लिखदे ने गुरु पातशाह ने इसे यमुना नदी दे कंढे दे उपर जाप साहिब दी बाणी दी रचना की। तब प्रसाद सवैये उच्चारण किते, अकाल उस्ताद दीयां बाणियां लिखियां। इत्थों तक इतिहासकारां ने लिखिया कि कलगीधर दी कलम चों 13,000 वारी तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही उस मालक दी उस्ताद दे विच निकलिया। इस पौंटे दी धरती ते जिस वेले कहलूर दे राजा भीमचंद ने बगावत की ना, ते गुरु पातशाह दे कोल कौन कौन आया है? पीर बुद्धू शाह वर्गे आए सच्चे पातशाह दी हजूर च आके कहन लगे, सच्चे पातशाह इस पंगाणी दे युद्ध दे विच मैनू भी जोहर दिखाने दे लई मेरे ऊपर बख्शिश करो। 700 मुरीद नाल लेके आया, 4 पुत्र 2 भरा। इस पीर बुद्धू शाह ने पंगाणी दे युद्ध दे विच कला दे जोहर विखाए। लाल चंद माही लड़िया, लाल चंद माही नूं तक के लाल चंद हलवाई जोहर दिखाण आया है। ये कोई करामात तो घट नहीं। एक माही मज्जा चारण वाला ते गुरु पातशाह दे नाल मैदाने जंग दे अंदर वैरियां दे आहू ला रहा है, ये कोई करामात तो घट नहीं है। लाल चंद माही नूं तक के लाल चंद हलवाई आया है ते लिखा किसी ने बड़ा शानदार, लाल चंद आन के कमान बान तान के कियो सो युद्ध जान के
ਉਹ ਭਲੀ ਪਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਈ ਸੌ ਮੁਰੀਦ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਜਿਸ ਕੰਗੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਰੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਗਾ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਗਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਆਇਆ, ਨਸੀਰਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੀਰ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਆਇਓ, ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਓ? ਕਈ ਸੌ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਆਇਓ, ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਓ? ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਕੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲੀਏ ਆ ਕੰਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਸੀਰਾ ਬੇਗਮ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ, 2 ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਕੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਭੋਲੀਏ ਉਹ ਸੌਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। 2 ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕੋਈ 2 ਜਹਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਜਹਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। दीन ता दुनिया दोनों बद्धे, ओ अंदर जुल्फ प्यारे, उस दे एक एक तार जुल्फ दे उत्तों मैं दोनों आलम वारे। मैं कलगीधर दे उपर 2 जहान भी कुर्बान कर सकदा। काश अज नौजवान नूं इह गल समझ आ जाए, जेड़े कलगीधर पातशाह ने केस बख्शिश किते ने, इन्हां विचों असीं कलगीधर दे दीदार कर सकीए। सच्चे पातशाह पौंटे तो अनंतपुर दी धरती ते आए। गुरु पातशाह ये गल जानते सन, अगला निशाना हुण अनंतपुर की धरती होएगा। गुरु पातशाह ने 5 किलियां की सिरजना की, निर्मोहगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़, केसगढ़। गुरु पातशाह ने 5 किले थापे। एक गल समझाई, केवल किले ही नहीं बनाए, एक गल दसी सिखा अपने जीवन के अंदर मोह का त्याग करी, अपने जीवन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह हंकार दियां लहरां तो उपर उठ के इसनूं आनंदमई बनाई। जिस वेले तू इन्हां उपर फतेह पा लेगा, लोहगढ़ वर्गा लोहा बन जाएगा तेरा मन, ते सच जानी फिर आनंदगढ़ दे घर दे विच तेरा निवास हो जाएगा। यह सिद्धांत सी कलगीधर पातशाह दा। 1699 की विसाखी का समा आया, 80,000 का इकट्ठ इतिहासकारां ने लिखा इस अनंतपुर की धरती ते होया है। देखो सिंह कित्थों चल के आए ने, कोई कर्नाटक तो, कोई बिदर तो, कोई महाराष्ट्र की धरती तो, कोई लाहौर तो, कोई दिल्ली तो, हस्तिनापुर तो चल के आया है। अज भी सुपरफास्ट गड्डियां च हस्तिनापुर या महाराष्ट्र की धरती ते जाना होवे ना, बिदर जाना होवे, 2 दिन 2 रातां दा समा लगदा है। पर गुरु के लाल किन्ने समय पहला हुक्मनामे सुन के आए होणगे। कलगीधर पातशाह ने पुकार की है, मंग की है, कोई इस वास्ते नहीं कि असी लंगर छकन जाना है, कोई इस वास्ते नहीं असी खीर छकन जानी है। किस वास्ते? कलगीधर पातशाह ने याद किया है, जे अपने शीश की मंग भी कर ली ते शीश कलगीधर पातशाह नूं भेंट कर देने हैं। गुरु पातशाह दे कोल आए, 80,000 दे इकट्ठ दे विच जिस वेले तलवार लैके, नंगी तलवार लैके सच्चे पातशाह स्टेज दे उपर आए ना, उस वेले कहंदे लिखिया किसी ने बड़ा शानदार, कहंदे केसगढ़ दे खुले मैदान अंदर मेरे प्रीतम दी सोहनी शमशीर चमकी, ओ चमकी खून भिजी, ओ लालो लाल होई, मुर्दा भारत दी मानो तकदीर चमकी। गुरु पातशाह ने मुर्दा भारत दी तकदीर चमकाई। सच्चे पातशाह ने खंडे बाटे दी पौल छका के, जेड़े कहंदे सन ना कमी नीच चूड़े चमार, सारियां नूं इक थां करके एक गल समझाती, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखें हमारी गुरियाई। मैं इन्हां नूं गुरियाई बख्शिश करनी है। ते ओ वायदा जिस वेले चमकौर दी गड़ी दा समा आया, 5 सिंह केवल रह गए ते गुरु पातशाह ने पंथ दा हुक्म सुनिया ना, ते ओ पहले जामे विच किता होया वायदा जिहड़ा गुरु नानक पातशाह ने किता सी
ओ नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्या स्यो क्या रीस। बुलाया कोल भाई संगत सिंह नूं, कलगी उतारी ते ओदे सिर दे उपर सजा दित्ती। ओ वायदा पूरा किया गुरु पातशाह ने, चमकौर दी गड़ी छड्डी। समा पूरा होंदा जा रहा है। गुरु पातशाह ने यही गल आखी सी चमकौर दी गड़ी नूं संबोधित करदियां होया, जिस वेले भाई दया सिंह ने आख्या ना, सच्चे पातशाह ये लाशां दे ढेर लगे हुए ने, साहिबजादे शहीद हो गए ने, घट तो घट कमर कोसा खोल के कफन ही पा दिया। ते गुरु पातशाह कहने लगे भाई दया सिंह नहीं, जे कफन पाना है इन सारे दे ऊपर पा दो। गुरु पातशाह कहने लगे, सुनकर बात सतगुरु जी बोले, कहने लगे कि सुन गुर सिखा, धर्म की राह में जो है मरते, नहीं कफन किस्मत में लिखा। और शहीद के मुंह पर कफन का पर्दा शहादत का दस्तूर नहीं है, केवल मेरा बेटा कफन में लेटे ये मुझको मंजूर नहीं है। ऐसे कितने लाल हैं मेरे जिन्होंने यहाँ शहीदी पाई, ओ पुरजा पुरजा कट मरे पर ना दुश्मन को पिठ दिखाई, फिर एक के साथ प्यार जताना। भाई दया सिंह फिर एक के साथ प्यार जताना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। वो बेटों बेटों में भी जो फर्क समझे, ऐसा कोई भी बाप नहीं है। कलगीधर पातशाह ने एक गल आख के चमकौर दी गड़ी छड्डी। माछी वाले तो होंदिया होया गुरु पातशाह आलमगीर गए, भाई निगाइये ने कोड़ा भेट किता। अगे गुरु पातशाह राय कल्ले कोल गए, नूरे माही नूं सरहंद भेजिया। नूरे माही नूं एक गल आखी, नूरिया जरा जा मेरे लाला दी खबर लिया के दे, मैनू पता लग्या माता गुजर कौर सरहंद दी धरती ते है, मैनू पता लग्या मेरे छोटे लाल उस सरहंद दी धरती ते ने, मैनू सुनेहा लिया दे। इधर नूरा माही शाम पई है, वापस नहीं आया। भाई दया सिंह नूं हुक्म किया कलगीधर पातशाह ने, भाई दया सिंह जड़ा चढ़ के पेड़ दे उपर तक तां सही, नूरा माही क्यों नहीं आया? प्यो दा दिल है, दिल तां करदा ही है ना, पुत्रा दी खबर मिल जाए। भाई दया सिंह नूं कहा, भाई दया सिंह पेड़ दे उपर चढ़िया, तकदा तूड़ तो चाबा जिहा नजर आ रहा है, कहंदा सच्चे पातशाह नूरा माही आ गया, नूरा माही आ गया। नूरे ने आके खबर दी, सच्चे पातशाह छोटे छोटे लाल नीहां विच छिण के कोह के शहीद करते गए। सच्चे पातशाह ने घाह दी जड़ पुट्टी, एक गल आखी, हुण जुल्म दा नास अंत ते खात्मा होएगा। गुरु पातशाह दमदमे साहिब दी धरती ते गए, दीने पिंड गए। इस तो अगे गुरु पातशाह ने एक चिट्ठी लिखी औरंगजेब दे नां, जिन्नू जफरनामा कहने आ, जित दी चिट्ठी। जिस वेले औरंगजेब ने पढ़ी है ना, ते औरंगजेब एक शिकस्तनामा लिखदा है, जिन्नू हार दी चिट्ठी कहा जाता है। वो पढ़ के चिट्ठी कहंदा है, मेरे तो वड्डा बदनसीब, मैं बेशक बादशाह होया, पर मेरे तो वड्डा बदनसीब इस संसार दे अंदर कोई हो नहीं सकता। मेरी मौत होवे, मेरी कबर दे ऊपर कोई रुख भी ना लाया जाए। औरंगजेब ने एक गल्लां लिखियां, गुरु पातशाह नादेड़ दी धरती ते पुजे, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं 5 तीर बख्शिश किते, सिंह दिते, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने चमकौर दी गड़ी आके सोनीपत पानीपत हुंदिया होया जिस वेले आया, सरहंद दी धरती दे उपर इक्को गल आखी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, अज मेरे कन्ना विच केवल 2 आवाजां गूंज रहीआं ने। ओ आवाजां किहड़ियां ने? चमकौर दी गड़ी विचों साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह मैनू आवाजां मार रहा है, ते सरहंद दी धरती तो बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह मैनू आवाजां मार रहा है। एक गल आखी, बापू इस कच्ची चमकौर दी गड़ी मुड़े, ओ किला दिल्ली दा असी चुका देंगे, चोरा करी ना किले आनंदपुर दा, कुल्ली कुल्ली नू किला बना देंगे। बापू इस माछी वाले दे जंगलां चो असी उठांगे चंडी की वार बन के, ओ सौण दिता ना जिन्हां सदरां ने, छाण देंगे खंडे दी धार बन के। गुरु पातशाह दा थापड़ा लैके इस सरहंद दी धरती ते निशान साहिब गड्डे, जिथे छोटे लाला नू शहीद किया गया। कलगीधर पातशाह ने अपना समा नजदीक जान के बहुत वड्डा इकट्ठ किया। मैं कह के खिमा दा याचक हुआ, गुरु पातशाह ने इकट्ठ दे विच एक गल आखी, अज तो बाद आत्मा ग्रंथ विच, शरीर पंथ दे विच होवेगी। गुरु पातशाह ने एक गल समझाई, आज्ञा भई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु पातशाह दे इन हुक्मां नू, गुरु पातशाह दे जीवन नू अपने जीवन दे अंदर वसाइए,
गुरु के सिद्धांतां नूं वसाईए, कलगीधर के सिद्धांतां नूं वसाईए, ताइयों ये गुरपुरब मनाए हुए साडे सफल हो सकते हैं। समा मेरा समाप्त है। होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। तह दिलों धन्नवाद इत्थों के प्रबंधक साहिबान का, मैनेजर साहब का, जिन्हां ने गुरु पातशाह की असीस का सदका, बख्शिश का सदका आप समूह संगतां दे दर्शन दिदारे बख्शण का समा दिता है। होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी। परवानो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।